नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा आपके साथ। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। आँखों में कुछ तकलीफ़ थी, इसलिए ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हूँ और इसलिए आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि खबर देखें कैसे। आप बोलेंगे कि खबर देखना कैसे होता है, वो तो आपको पता है। खबर दिखाने वाले के ऊपर होता है कि वो खबर क्या दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि खबर देखने की कई वजहें होती हैं और जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चैनल के किसी एंकर के प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, तो बाकी आप देखें ना देखें, लेकिन वो आप ज़रूर देखेंगे। और वो आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो शख्स वही बोल रहा है जो आप सोचते हैं। ये देखने का क्या तरीका हुआ? ये असल में देखने का वो तरीका हुआ जहाँ आप अपनी बात, अपनी राय जो है वो वैलिडेट होते, उसको और पुख्ता होते हुए देखना चाहते हैं, और ये सिर्फ आपकी राय का एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसी को कुछ और सजा संवार के पेश कर दिया गया होता है। दूसरा तरीका होता है देखने का, आप किसी को इसलिए देखते हैं ताकि आप उसका मजाक उड़ा सकें, उसकी बुराई कर सकें, आप उसे गालियाँ दे सकें, क्योंकि ये भी होता है, लोग देखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको किसी को गाली दे सकें। तो आप बोलेंगे ये गलत दिखा रहा है, ये हमेशा झूठ बोलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अखबारों के बारे में भी ऐसे ही परसेप्शन बनाए जाते हैं और ये होता है। लेकिन अगर आप सच में सच की तलाश में हैं, फैक्ट्स की तलाश में हैं, तो आप खबर कैसे देखेंगे? मैं नहीं कहती कि आप कोई एक कार्यक्रम, कोई एक चैनल, कोई एक अखबार आप उसको सच मान लें और उसको देखें, क्योंकि सच ये नहीं होता है। अपनी तरफ से हर एक शख्स जो है शायद कोशिश करता होगा, जो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होकर भी दिखाने की कोशिश करता है। हो सकता है कई बार उस तरह की जानकारी उस तक ना पहुंची हो। तो आप खबर कैसे देखें, कैसे पढ़ें, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप सच देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इसकी तलाश में हैं, सच की तलाश में हैं, तो आप किसी एक कार्यक्रम पर ना टिक जाएं। आप ज़रूर देखें, आप उसको देखें, आप उसको एनालाइज़ करें कि हाँ, ये चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन उसी खबर को लेकर बाकी जगहों पर जो कुछ दिखाया जाता है, आप उसको भी देखें। आपको ये साफ नज़र आएगा कि कई फैक्ट्स जो होते हैं उस खबर में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन जिस तरह से पेश किया गया है वो अलग तरीके का होता है। एक ही फैक्ट को या एक ही इंसिडेंट को प्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। फैक्ट को बहुत तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरह से ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है कि ये साफ सीधी खबर है, दूसरी तरफ से ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है कि एक पक्ष को फेवर कर रहा हो या दूसरे पक्ष को फेवर कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हो जो समझ में ना आए। तो जब आप 3-4 जगहों पर एक ही जैसी एक खबर को देखेंगे और अलग अलग खबरों को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आखिर असल खबर जो है वो क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आपको, कई लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि आपने खबर कहाँ देखी, कहाँ पढ़ी, तो बोलते हैं अरे हमें पता चली। पता इस तरह से नहीं चलती, कोई आकाशवाणी नहीं होती आसमान से, ठीक है। खबर कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आती है। एक और प्लेटफॉर्म है जो कि बेहद ख़तरनाक है और लगातार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का उसमें प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप आपके पास फॉरवर्ड आता है, आपको इस डिटेल में बताया जाता है कि आपको लगता है कि जहाँ से भी ये आई है खबर, ये बिल्कुल सही है। मोहल्ले का नाम, शख्स का नाम, बगल की दुकानदार का नाम, सामने पान की दुकान कौन लगाता है उस तक का नाम वहाँ पर होगा, और ग्राम प्रधान कौन है उस तक का नाम वहाँ पर होगा। लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है और उसके पीछे जो असली शख्स बैठा है उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के पीछे, क्या आप उसे जानते हैं? आमतौर पर आप नहीं जानते। अगर आपने वो फॉरवर्ड नहीं किया है तो आप नहीं जानते। और ये भी देखा गया है कि आमतौर पर इस तरह के फॉरवर्ड्स जो होते हैं उनकी मंशा सिर्फ ये होती है कि किस तरह से सोशल हार्मनी जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे लोगों को गुस्सा दिलाया जाए। आमतौर पर यही होता है। एक दूसरे से दूरी ये जो व्हाट्सएप हैं वो बढ़ाते हैं, और इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता। कल को अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के कारण कोई गड़बड़ हो जाए, तो आप जाकर किससे पूछेंगे? आप किसी मीडिया चैनल से पूछ सकते हैं, किसी अखबार से पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि वो ऐसा लिंक होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। आप क्या पुलिस के पास जाएंगे और फिर पुलिस जो है वो सर्वर ढूंढेगी कहाँ से आया, क्या हुआ। आमतौर पर लोग इतनी मेहनत करते नहीं हैं, लेकिन डैमेज जो है वो बहुत असली है।
तो जो खबरें आप व्हाट्सएप पर देखते हैं पहली नज़र पर, तो उसको आप उस पर विश्वास न करें। पहले आप देखें चैनल्स पर क्या चल रहा है, किस तरह से अलग अलग चैनल एक ही खबर को दिखा रहे हैं, और अखबार जो हैं अलग अलग अखबार वो किस तरह से लिख रहे हैं। किसी का एक तरफ झुकाव हो सकता है, किसी का दूसरी तरफ झुकाव हो सकता है, लेकिन अगर खबर सही है तो बेसिक खबर जो है वो सही होगी और वो सच खबर होगी, आप उसको समझ सकते हैं। किसी किसी खबर का कॉन्टेक्स्ट जानना, उसका इतिहास जानना भी बेहद ज़रूरी होता है, और यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसका इतिहास नहीं जानते तो आपके समझ में उस खबर को उस तरह से आप नहीं देख पाएंगे जैसे असल में वो देखा जाना चाहिए और जिस तरह से वो लिखा गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें, चाहे आप इतिहास की किताबें पढ़ें, चाहे आप लिटरेचर पढ़ें, चाहे आप भूगोल पढ़ें, चाहे आप कूटनीति की किताबें पढ़ें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपकी समझ जो है वो साफ़ होती जाएगी, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। जब आप पढ़ते हैं, जब आपके पास अपना बेसिक नॉलेज होता है तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और जब ये सब कुछ आपके पास होता है, जब आप इस इन्फॉर्मेशन से लैस होते हैं, तो आपको कोई भी टीवी चैनल, कोई भी एंकर, कोई भी पत्रकार, कोई भी अखबार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो अगर आप सच में सच ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए और आपके सामने कई चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। आप किसी से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ना पड़ोस वाले से, ना किसी पॉलिटिशियन से, ना किसी मीडिया से, किसी से भी नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आपको अपनी बात ही सुननी है, तब तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और ये पूछते रहिए कि ये खबर क्यों नहीं दिखाई, वो खबर क्यों नहीं दिखाई। तो ये करना बंद करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और सच की तलाश में खुद भी रहिए। फ़िलहाल आज मेरे ब्लॉग में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।